आरएसपुरा न्यूज नेटवर्क अंग्रेजों और मराठाओं के बीच हुई महत्वपूर्ण संधियों का विस्तृत विवरण। भारत के इतिहास में अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच कई महत्वपूर्ण संधियां हुईं, जो उपनिवेशवाद के फैलाव और मराठा शक्ति के पतन में निर्णायक साबित हुई। ये संधियां विभिन्न युद्धों के बाद हुईं और राजनीतिक संतुलन को बदलने वाली रहीं। 1. पुरंदर की संधि 1776। पृष्ठभूमि। ये संधि अंग्रेजों और मराठा सरदार नाना फडणवीस के बीच हुई थी। मुख्य बिंदु: अंग्रेजों ने रघुनाथ राव राघोबा का समर्थन छोड़ा, मराठा शासन को मान्यता दी गई, राघोबा को एक पेंशन पर संतुष्ट किया गया। 2. सालबाई की संधि 1782। पृष्ठभूमि। ये संधि पहले अंग्रेज मराठा युद्ध 1775-1782 के बाद हुई थी। मुख्य बिंदु: अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति स्थापित हुई। अंग्रेजों ने ग्वालियर और कुछ अन्य क्षेत्र मराठों को लौटा दिए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के शत्रुओं का समर्थन न करने का वचन दिया। ये संधि लगभग 20 वर्षों तक शांति बनाए रखने में सफल रही। 3. बसीन की संधि 1802। पृष्ठभूमि। ये संधि अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी, जब बाजीराव ने होलकर से हारने के बाद अंग्रेजों से सहायता मांगी। मुख्य बिंदु: बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। अंग्रेजों को महाराष्ट्र में सैनिक रखने का अधिकार मिला। ये संधि मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता के अंत की शुरुआत मानी जाती है। इससे सिंधिया और भोंसले जैसे मराठा सरदारों में रोष उत्पन्न हुआ, जिससे द्वितीय मराठा युद्ध 1803-1805 हुआ। 4. देवगांव की संधि 1803। पृष्ठभूमि। द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान भोंसले, नागपुर के शासक, के साथ यह संधि हुई। मुख्य बिंदु: भोंसले ने ओरछा और कटक के क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपे। उन्होंने अंग्रेजों की सत्ता को स्वीकार किया। 5. सुरजी अंजनगांव की संधि 1803। पृष्ठभूमि। द्वितीय मराठा युद्ध के बाद सिंधिया शासक के साथ यह संधि हुई। मुख्य बिंदु: सिंधिया ने कई क्षेत्र जैसे दिल्ली, आगरा, गुजरात का कुछ भाग अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों का उत्तरी भारत में नियंत्रण मजबूत हुआ। 6. राजपुर घाट की संधि 1817। पृष्ठभूमि। ये संधि तीसरे मराठा युद्ध की शुरुआत में हुई, जिसमें मराठा सरदार अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट नहीं हो सके। मुख्य बिंदु: ये संधि कमजोर साबित हुई और अंततः अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को पराजित कर पेशवाई समाप्त कर दी। निष्कर्ष: इन सभी संधियों के माध्यम से धीरे धीरे मराठों की शक्ति कमजोर होती गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभाव और नियंत्रण मजबूत कर लिया। खासकर बसीन की संधि को मराठा साम्राज्य के पतन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है।